भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि के द्वारा विरचित श्री दामोदर अष्टकम का व्याख्या। वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने, महाजनों ने हम लोगों के लिए जो कुछ पथ प्रदर्शित करके रखा है, केवल उन्हीं पथ के पथिक होने का प्रयास करें तो उसी से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कलिहत जीवों में इतना ना शुद्धता है, ना पवित्रता है और ना ही उतना उच्च कोटि का भाव है। इसलिए जिन्होंने परम शुद्ध पवित्र हृदय में स्थित होकर के भगवान के जिन रूप का, जिस लीला का अनुभव किया है और जिस पथ पे चल करके अनुभव किया है और जिन पथों को उन्होंने हमारे लिए प्रदर्शित किया है, उन पथों पे चलना ही वास्तव में हमारा सबसे सेफ्टी पथ है, सेफ्टी मार्ग है। फिर वहाँ से गिरने का कोई विशेष डर नहीं रहता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने भगवान के इन अलौकिक लीला का दर्शन किया कि इति दृक्स्व लीला वीरानंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम तदीय सितज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। देखिए, साधुजन अब तक जिस सनातन पथ पर आरूढ़ हुए हैं, वास्तव में वही पद ही हमारे लिए परम श्रेय है। शास्त्र भी इस बात को बताया है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु हो पंथः संताप वर्जितः अनवाप्तम श्रमम पूर्वे ये न संतः प्रतस्थिरे। बोलते ये जो महाजन गण है, इनके अनुसार या इनके पथ के अनुशीलन के अनुसार, इनके पथ के अनुशीलन को अत्यंत दृढ़ता के साथ कोई पालन करे तो वास्तव में उसमें साहस भी होता है और संतोष भी होता है। क्योंकि हमसे पहले जिन गुरुजनों ने, जिन महाजनों ने उस रास्ते पर, उस पथ पर बड़े ही निश्चित पूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। जैसे परंपरा क्रम से
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। और हमारा जो परंपरा है श्री माधव गौड़ेश्वरीय परंपरा, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा, तो इस परंपरा के विषय में हम लोग प्राय प्रत्येक दिन गुणगान करते हैं। इस परंपरा में प्राप्त जितने महात्मा जन हुए वे सब भगवान को इस परंपरा, इस पथ पे चल करके भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए इस पथ के, इस रास्ते के विषय में, इस परंपरा के विषय में हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। तो नित्य प्रति श्रवण करते करते इसमें हमारा दृढ़ता हो गया है, साहस हो गया है। और जो पथ कभी अपने लक्ष्य तक किसी को पहुंचाया नहीं है, वास्तव में पथ है ही नहीं, वो परंपरा है ही नहीं। आजकल ऐसे नई नई परंपराएं, नई नई पथ, नई नई मत, बहुत कुछ शुरू हो रहा है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा इसमें कोई निश्चयता नहीं है। निश्चयता तो छोड़ो, शास्त्र पहले तो इसका अनुमोदन करता ही नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, स्वयं भगवान कहते हैं कि ये परंपरा स्वयं मेरे से ही चलते आ रहा है, और इस परंपरा क्रम से वो भगवत ज्ञान को, वो भगवत अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कलियुग में ये जो चार पथ बताया, चार संप्रदाय बताया, एक क्षिति पावनहा, ये इस संसार को परम पवित्र करने वाला है। इसलिए उन्हीं परंपरा में से हमारा जो परंपरा है श्री गौड़ीय परंपरा, श्री माधव गौड़ीय परंपरा, ये परंपरा भी भगवान श्री कृष्ण से ही चलते अभी तक हमारे गुरुजी तक पहुंचा है। इसलिए हमारे गुरुजी, परम गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, जितने भी उस परंपरा के आचार्य गण हुए, उन्होंने इस पथ को अच्छी तरह से जाना है कि यह पथ हमारे लिए कितना सुरक्षित है। इसलिए हम भी उन्हीं गुरु परंपरा के अनुयायी होने के कारण हमको भी ये पथ अति ही सुगम, अति ही सहज, अति ही साहस युक्त और अत्यंत संतोष के साथ इसमें चलने को मिलता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने इसी परंपरा क्रम में, भक्ति के परंपरा क्रम में आकर के उन्होंने भगवान के इस परम अद्भुत लीला का अनुभव किया, और वही अनुभव को उन्होंने भगवान के वही रूप, गुण और तत्व के अनुभवनीय तारतम्यता को हम लोगों के सम्मुख, इस जगत के सम्मुख, भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसलिए जब तक हम लोग श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने गोस्वामी गण हुए, श्री हरिदास ठाकुर, इन्होंने जिस भजन पथ का अनुगमन किया है, करते हैं, और जिस भजन पथ पर उन्होंने इतना आनंद प्राप्त किया है, इतना अनुभूति प्राप्त किया है, आप उसको वर्णना नहीं कर सकते हो, वर्णना से अतीत है। यद्यपि उनके उन अनुभव को, उस आनंद को उन्होंने किंचित मात्र ग्रंथों के माध्यम से प्रकाश किया है। ये इसलिए किया है कि दिग्दर्शन कराने के लिए कि देखो इस पथ में कितना आनंद है, कितना संतोष है, उसका केवल दिग्दर्शन मात्र किया अति स्वल्प रूप में। अन्यथा इनके आनंद की कोई सीमा नहीं है, कोई वर्णना ही नहीं कर सकता है। अब देखिए क्या आनंद मिलता है भैया, जब हरिदास ठाकुर को मुसलमानों ने 22 बाजार पे अत्यंत निर्दयता पूर्वक उनको पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? कि तुम अपने मुख में हरिनाम नहीं बोलना, कि हरिनाम का त्याग कर दे,
लेकिन उस समय हरिदास ठाकुर क्या कहे, भले ही मेरे शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये जो मुझे मार रहे हैं ये लोग अज्ञ हैं, भले भुटके हुए हैं, नहीं जानते ये लोग, इसलिए प्रभु इन जीवों के आप कोई अपराध नहीं लेना, तनिक भी इनके प्रति आप रुष्ट नहीं होना, आप इनको क्षमा करना, आप इनको दया करना। क्या हरिदास ठाकुर जी को उन मुसलमानों के कूड़ा का दुख वो हरिनाम के आनंद के सामने कुछ पता चलता था? नहीं। इस पथ के पथिक होने के कारण जो आनंद के समुद्र में वो निमज्जित थे, है अनित्य रहते हैं, उसके सामने इस जगत के त्रिताप क्या अति तुच्छ मात्र है। नहीं तो इस प्रकार का कल्पना कौन कर सकता है? इसलिए इतना दृढ़ता के साथ इस हमारे महाजन गणों के आदर्शित प्रदर्शित अनुभवनीय उन तत्वों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। देखो, यदि अत्यंत दृढ़ता के साथ प्रत्येक प्राणी के ऊपर हमारा दया भाव रहेगा तो वास्तव में भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति करना या हरिनाम ग्रहण करना विशेष सहज साध्य हो जाता है। और श्रीमन महाप्रभु जी भी यही सिद्धांत को स्थापित करते हैं, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अर्थात सभी जीवों को जो कि ये संसार के अत्यंत दुखमय जंजाल में फंसे हुए हैं, उनको किस प्रकार उस आनंद के रस में निमज्जित किया जाए। यदि आप उस आनंद को अनुभव कर रहे हो तो आप दूसरे जीवों को भी उसका अनुभव कराओ। तो भगवान का यही तत्व है, यही सिद्धांत है कि स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयसितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, कि भगवान भी वो घोष में, कौन सी घोष में? गोकुल में स्वयं के कीर्ति रूप आनंद के समुद्र में निमज्जित हो रहे हैं और इन ब्रजजनों को भी, इन ब्रजवासियों को भी उसमें निमज्जित कर रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो अक्षय है, अनंत है, अपार है, और उस अनंत अक्षय आनंद के समुद्र में ये गोकुलवासी उसमें डूब जाते हैं, हमेशा उसमें डूबे हुए हैं। स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, भगवान कृपा करके अपने निजजनों को, अपनी परिजनों को उस आनंद के महान समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। घोष पल्ली का अर्थ होता है जहां पर केवल श्री कृष्ण के लीलाओं का घोषणा होता है और कुछ नहीं, संसार की कोई वार्ता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई व्यवहार नहीं, जहां केवल और केवल श्री कृष्ण कीर्ति का घोषणा होता है, कथन होता है, चर्चा होता है। इसलिए भले ही पशु पक्षी, गाय, गोप गोपी सभी इस गोकुल में क्या करते हैं? स्वच्छंदता पूर्वक श्री कृष्ण के चरित्र का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। भले ही हमारे कानों में सुनाई देगा अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज, उस प्रकार का कोई अर्थहीन होता है, लेकिन इस गोकुल के
प्रत्येक पशु पक्षी गाय सबका जो स्वर है केवल कृष्ण कीर्ति का ही गुणगान होता है उसमें। जिस प्रकार बंसी, भगवान की बंसी, एक साधारण व्यक्ति बंसी का आवाज सुनता है तो वे सोचता है ये तो बंसी का सुर ताल है, अन्यथा भगवान के बंसी हमेशा अपने प्रियजनों के ही नामों का पुकारता रहता है, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के नामों का। इसलिए इस ब्रज में कोई भी शब्द होता है, भले ही वो दधि मंथन का शब्द हो, भले ही वो और कुछ शब्द हो, ये शब्द भी अपने आप को भगवान के कीर्ति का घोषणा करने में लगा रहता है। यहाँ के जो बजाने वाला वस्तु है, झुंझुना हो या जो भी हो, मृदंग हो, करताल हो, नगाड़े हो, उनको बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वे अपने आप आनंद में श्री कृष्ण कीर्ति का घुटनों के बल चल करके वे घर के दहली पर जाना भी सीख गए हैं। एक दिन चलते चलते दाऊ भैया के साथ पहले बार घर से बाहर निकले, अपने स्वयं के चरणों में चलते चलते पहले बार, और देखते हैं कि उनके घर के बिल्कुल सामने बड़े सुंदर सुंदर लाल लाल फूल खिले हुए हैं, और वो फूल को देख करके दोनों भाई आकृष्ट हुए हैं और वो फूल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, वो फूल तोड़ने के जाने के लिए वहाँ कुछ कांटों का पेड़ है, वो कांटों को पेड़ को थोड़ा सा ऐसे साइड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जा कर के वो लाल लाल फूल को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे जाने के टाइम में तो उन कांटों को साइड करके वो अंदर चले गए और अंदर में फूल जो है, पुष्प जो है, तोड़ दिए। अब वह किसी के सहारे ऐसे लटका हुआ कांटों को ऊपर करके गए, यहाँ साइड करके गए, अंदर चले गए, फूल तोड़ लिया, वो कांटा फिर नीचे हो गया, रास्ता बंद हो गया। अब बुद्धि नहीं सूझ रहा है कि फिर उसको उठा के आ जाएं, हाथ में पुष्प है। अब दोनों वहां पर क्या करने लगे, रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लगे कि हम लोग बाहर कैसे जाएं। अब जैसे ही रोने की आवाज़ मैया सुनती है, मैया घर से बाहर आकर के उन कांटों को किसी पर हटा करके फिर दोनों को बाहर निकालती है। कभी कभी ये दोनों भाई क्या करते हैं, जो खाली तलवार होता है ना या चाकू, ऐसे हाथ में ले लेते, जैसे बचपन में हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, खाली तलवार चाकू लेकर के। कभी कभी तो भैया बड़े बड़े सींग वाले जो सांड है ना, उन सांडों के सींग को पकड़ के बस झूलने लग जाते, कोई डर नहीं। अरे बड़े बड़े सांड है, उनके सींगों को पकड़ेंगे और उसमें झूलने लग जाएंगे। कभी तो उनके घर में जो मणियों का स्तंभ लगा हुआ है, उन मणि के स्तंभ के पास जाकर के देखेंगे अपना प्रतिछवि दिख रहा है, बोलते अरे हम तो इधर भी है, इधर भी है। तो उन प्रतिछवि के साथ वे वार्तालाप करने लगते, हंसने लगते, उनसे युद्ध करने लगते अपने छवि के साथ में। जैसे ही घर के पास आए, देखते हैं उनका नजर पड़ गया ताजा ताजा माखन रखा हुआ है, नजर भी पड़ा और मक्खन का सुगंध भी आ गया। तो मटकी में वहां माखन लटका हुआ देख करके मुंह में लाला के पानी आ गया। अब बछड़े को बोलते यहाँ खड़े हो जा, वो छींके के नीचे में बछड़े को खड़ा किया और बछड़े के ऊपर चढ़ गया और शुरू कर दिया अपना काम, माखन चोरी करना। इसका मौका पाकर बछड़ा भाग गया नीचे से, वो टंग गया ऊपर में, छीके के ऊपर टंग गया कन्हैया और चिल्लाने लगा मैया मैया बचाओ बचाओ बचाओ।
फिर मैया किसी प्रकार से आती है, कन्हैया को पकड़ के नीचे करती है और डांटती भी है। तो पहले पहले चोरी करने का अभ्यास कर रहा अपने घर में। अभ्यास तो अपने घर में किया है, बाद में जाकर बाहर में किया है। अच्छा, लेकिन प्रत्येक दिन इन ब्रज के प्राय सभी गोपियों का जमघट लग जाता है नंद महल में, यशोदा मैया के आंगन में। प्रत्येक दिन श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए सभी गोपियां, उनका भीड़ लग जाता, जमघट लग जाता है। कुछ गोपियां कहती है, अरे कन्हैया अधिक शक्तिशाली है, तो कुछ कहते नहीं नहीं, दाऊ भैया अधिक शक्तिशाली है। इसका निर्णय कैसे होगा? अब दोनों को मल्ल युद्ध कराएंगे गोपियां, है ना। चलो दोनों को मल्ल युद्ध कराते हैं, जो जीतेगा उसको माखन का गोला मिलेगा। अब भैया माखन का गोला तो देखते ही दोनों भाई के मुंह में पानी आ गया और दोनों तैयार हो गए कुश्ती करने के लिए, कन्हैया और दाऊ। जब कन्हैया जीतते तो उनके पक्ष से गोपियाँ ताली बजाती, और जब कन्हैया हार जाते, बलदाऊ की भैया के पक्ष की जो गोपियाँ हैं वो ताली बजाती। तो ऐसा श्री नंद भवन में यशोदा मैया के आंगन में श्री कृष्ण अनेक प्रकार के लीलाओं को करते हुए बोलते इन ब्रजवासी जनों को आनंद के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। कभी कभी कोई गोपी उनको लड्डू का लोभ देती है, कहती कन्हैया यदि तू नाचेगा, यदि तू नृत्य करेगा, तुझे मैं ये लड्डू दूंगी। शुरू हो जाते कमर पे हाथ रख करके। हाँ, लड्डू का नाम सुनते ही और नाचने का नाम सुनते ही बस कमर पे हाथ चला जाता, ताथई शुरू हो जाता। और बीच बीच में तान भी छोड़ते हैं, केवल नाचना नहीं, तान भी छोड़ना जानते हैं। तो श्री कृष्ण लीला के सूत्रधार ये ब्रजवासी जन है, ये गोपांगनाएं हैं। श्री कृष्ण स्वयं के आनंद के लिए ये सब बालोचित लीला नहीं कर रहे हैं, वे तो आनंदमय विग्रह है, आनंद से परिपूर्णमय विग्रह है। वे केवल अपने इन प्रियजनों को आनंद के समुद्र में निमज्जित करने के लिए इस प्रकार के बाल चपल लीला कर रहे हैं। वे ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को एक कठपुतली के माफी नचा रहे हैं, अपने हाथों के इशारे पे उसे सब काम करवा रहे हैं। कभी मैया से मिलने गोपियां घर में आती और श्री कृष्ण को आदेश देती, कृष्ण देख ये गोपी जो है थोड़ी मोटी है, इसलिए नीचे नहीं बैठ सकती, तो ये पीढ़ी लेके आ। अब वो मोटी गोपी के लिए श्री कृष्ण आते हैं, पीढ़ी उठाने का प्रयास करते हैं। छोटे से बालक, पीढ़ी इतना बड़ा लकड़ी का होता है, तुरंत चले जाते जैसे आदेश मिलता, लेकिन नहीं उठा पाते, लेकिन प्रयास करते भगवान। तो भगवान के श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रयास को देख करके, इस प्रकार आज्ञाकारी अवस्था को देख करके वे सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां परम प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक गेंद के भांति अपनी इस कनिष्ठ अंगुली पे उठा दिया था, उससे इतना छोटा सा एक लकड़ी का पीढ़ा उठाया नहीं जाएगा। बराह रूप में जिन्होंने अपने दांतों पे ये संपूर्ण पृथ्वी को उठाया था, आज छोटी सी पीढ़ा उठाई नहीं जा रहा है। तो भगवान की ये है सबसे अधिक माधुर्यमय लीला, जो कि नरवत लीला है। एक मनुष्य के मापी भगवान जो लीला करते वास्तव में सबसे अधिक मधुरता से परिपूर्ण होता है। अन्यथा भी भगवान सर्वनियंता है,
हैं, सर्वनियामक है, परंतु वे इन ब्रजवासियों के नियंत्रण में रहते हैं, इन ब्रजवासियों के कंट्रोल में रहते हैं, इन ब्रजवासियों के सेवक के रूप में रहते हैं। भले ही वे भगवान सर्वशक्तिमान है, भले ही वे अघटन घटन पटियसी शक्ति से युक्त है, परंतु इस ब्रज में, इस गोकुल में वे एक छोटे से नन्हे मुन्ने से अभूत बालक है, अभूत बालक है। और मैया बाबा ना पाले तो उसका पालन कैसे होगा? जो अनंत विश्व ब्रह्मांड को पालन करता है, पोषण करता है, आज मैया बाबा के आश्रय के बिना उसका पालन पोषण नहीं होगा। इसलिए मैया के वो लाल्य है भी, पाल्य भी है। जिस प्रकार आज्ञाकारी पुत्र होता है, आज्ञाकारी पुत्र के भांति वे अपनी बाबा के जूती को उठा करके अपने सिर पर रख करके लाते हैं, जिसको बाबा पहन करके बैठक में जाएंगे। इसलिए देखो, इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम। श्री कृष्ण के ये जो मधुर बाल्य लीला है, ये अखंड है, अनंत है, ये सीमा रहित है। सत्यव्रत मुनि उसका केवल एक दिलदर्शन मात्र हम लोगों के सामने प्रकाश कर रहे हैं। नहीं तो ये भैया एक सीमा रहित जलधारा है। किस प्रकार का जलधारा? रसमय जलधारा है, जिसका कोई विच्छिन्नता नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है। तो श्री कृष्ण अपनी इन माधुर्यमय बाल लीला के द्वारा इन ब्रज को, इन आभिर पल्ली को, इन घोष पल्ली को, इस गोकुल को, जो कि गोपी, गाय, बछड़ा, इन सभी को भगवान उस माधुर्यमय लीला के अथाह समुद्र में डुबो रहे हैं। इति द्रक्ष लीला भीरानंद कुंडे, उस आनंद के कुंड में भगवान इन सभी ब्रजवासियों को डुबो रहे हैं। और वे ब्रजवासी भी इसमें डूबना ही तो चाहते हैं, उनका तो और दूसरा कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इस गोकुल का प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के निमित्त होता है। तो भगवान उनको किस प्रकार के अनंत के समुद्र में निमज्जित करेंगे, आप स्वयं विचार करके देखो। लेकिन भगवान इस प्रकार का लीला क्यों कर रहे हैं? उनको क्या आवश्यकता इस प्रकार की लीला करने का? तो कहते हैं तदीय सितज्ञेषु, जो तत्वज्ञानी है, जो सिद्धांतविद है, वे ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर को सभी अवतारों के मूल अवतारी के रूप में जानते हैं, भगवत्ता के सार स्वरूप जानते हैं। वे श्री कृष्ण को षडैश्वर्यपूर्ण जानते हैं। वे श्री कृष्ण को अघटन घटन पटियसी शक्ति के मूल अवतारी के रूप में जानते हैं। नारद जी तत्वज्ञ है, चतुसन तत्वज्ञ है, तो भगवान उनको अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। फिर भी भले ही भगवान वे अघटन घटन पटियसी लीलाओं के द्वारा परिपूर्ण होने पर भी भगवान इन भोले भाले सरल हृदय के जो ब्रजवासी जन है उनके वशीभूत है। तदीय सितज्ञेषु, बोलते मेरे भक्त के, मेरे भृत्य के, इन ब्रजवासियों के प्रेम के उत्कर्षता को प्रतिपादन करने के लिए मन को इस जगह, लेकिन भगवान अपने भक्तों के महिमा को प्रचार करने के लिए भी अपने भगवत्ता तक भूल जाते।
कौन कर सकता है ऐसा? इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? हम लोग तो हमेशा अपने स्टेटस को रखते हैं कि मेरी स्टेटस जो है थोड़ा सा भी ना गिर जाए लोगों के सामने। लेकिन भगवान यहाँ इन ब्रजवासियों के वशीभूत हूं इसका प्रचार कर रहे हैं। किसके पास? उन नारद जी के पास, उन चतुसन के पास, उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जो कि तत्वज्ञ हैं। अबोध बालक की भांति घुटनों के बल नंगे भगवान यहां चल रहे, खेल रहे हैं। तो कहते हैं इति दृक्स्वलीला, भगवान इस प्रकार के लीला करने के लिए। लेकिन भगवान के इन लीलाओं को यदि हम लोग अपने हृदय में हृदयंगम करना चाहते हैं तो हमारे महाजनों ने, हमारे गुरुजनों ने या स्वयं भगवान ने शास्त्र में जो विधि बताया है, यदि हम उसके अनुसार चलें तो वास्तव में हम भी भगवान के इस आनंद के समुद्र में निमज्जित हो सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने ऐसे जो भगवत लीला के प्रति लालसायुक्त साधक है या जो भजन विप्यासु व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे गोस्वामी गणों ने, विशेष रूप से रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में सब तरीका बताया है कि भैया उन क्रियाओं को करने से, जिन जिन कर्मों को करने से भक्ति में सहायता मिलती है या भक्ति का अनुशीलन ही होता है, बोलते उन कर्मों को किस प्रकार से किया जाए, किस विधि से किया जाए, किस भाव से किया जाए, उसका बड़े सुंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विचार उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। और वैसे भी स्वयं भगवान उद्धव जी को अपनी ही उस प्रेम प्राप्ति की उपायों को बताते हैं। उस गोकुल के आनंद के रस में निमज्जित होने का क्या, कैसी योग्यता अर्जन किया जा सकता है, उसको बताते हैं कि श्रद्धा मृत कथायाम में शश्वत मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मद्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मत गुणोरेणम मयर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मद अर्थे परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम मम एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनम मयि संजायते भक्ति को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। भगवान स्वयं उन गोकुल वासियों के मापी योग्यता प्राप्त करने का यहाँ हम लोगों को पथ बता रहे हैं। और किसको माध्यम बना करके? उद्धव जी को माध्यम बना करके। कहते हैं उद्धव जी, मैं तुमको वही उपाय बताऊंगा जिससे मेरे प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, और मैं स्वयं तुम्हें अपने उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का उपाय, जो कि सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है, उसके बारे में बतला रहा हूं। बोलते भैया, भजिते भजिते समय आसिले ये देह छाड़िया दिव। हम लोग अभी कार्तिक मास में प्रत्येक दिन हमारे गुरुजी के द्वारा प्रदर्शित उन नियमों को सुनते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर प्रेम प्राप्ति अष्टम श्लोक तक किस प्रकार से गुरुदेव ने पूरा माध्यम बताया है।
प्रथम श्लोक भज किछु दिन तबे तो द्वितीय श्लोके हईवे प्रवीण। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले साधन भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु कभू ना ही पाए। हम लोग साधन करना नहीं चाहते हैं, पहले साधन के अर्थ को ही नहीं जानते हैं। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों के वृत्ति को साधना, अपने इंद्रियों के विषयों को साधना और उन इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, ये साधन है। सर्वेंद्रिय के द्वारा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि में नियोजित करना, ये साधन है। हम लोग अपने इंद्रियों को वहाँ नहीं साधन में लगा करके अपनी भोग के साधन में लगाते हैं, भोग के साधन के व्यवस्था करने में लगाते हैं। इसलिए भगवान कहते सबसे पहले भैया साधन भक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। साधन के साथ भक्ति इसलिए युक्त हो गया है कि इंद्रियेषु इंद्रिय अधिपतित्वात्, कि उन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति उस तद वस्तु भगवान का सेवा करना फलस्वरूप भक्ति हो जाता है। क्योंकि भज धातु सेवायाम, सेवा ही भक्ति है। इसलिए वो साधना के द्वारा अर्थात इंद्रियों को अपनी देह और दैहिक व्यक्ति वस्तुओं से पृथक करके विरक्त करके उसको भगवान के सेवा में लगाना, वो साधन भक्ति है। केवल इंद्रियों को साधन भक्ति नहीं कहा जाता है। हो सकता है इंद्रियों को साध करके आप वैराग्यवान हो सकते हो, लेकिन भक्तिवान नहीं हो सकते हो। जैसे क्या करते बड़े बड़े साधक होते हैं भैया, अपने इंद्रियों को साधने में वर्षों लगा देते हैं कि हम इंद्रियजयी हो गए। केवल इंद्रियजयी होने से नहीं होगा, उन इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जब हम अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा हृषिकेन हृषिकेश सेवनम करते हैं, तब उसी के द्वारा हमें प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए साधन भक्ति के विषय में हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं अरे साधन भक्ति तो एक नवीन साधक का ही साधना है, हम तो उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। सोचते हैं कि मुझे 50 साल मठ में हो गया, 60 साल मठ में हो गया, कोई कहता है 45 साल मठ में हो गया, मैं तो साधन भक्ति से ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं, स्वयं विचार करो, तुम अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में कितने परसेंटेज नियोजित किए हो, उसके बाद सोचना कि तुम साधन भक्ति में हो या प्रेम भक्ति में हो। भजन करते करते, साधन करते करते वो स्थिति प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो मेरे साधन भक्ति के विषय में श्रवण करो, और जो मेरे ये प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो क्या करना, मेरे जो अमृतमयी कथा है, लीला कथा है, उसको अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। श्रवणेन्द्रिय को भगवान के उस अमृतमय लीला कथाओं में जिसने लगाना सीख गया, जिनके श्रवणेन्द्रिय का वृत्ति बन गया कि भगवान की कथा के बिना वो रह नहीं सकता है, वास्तव में उसने अपना प्राप्ति कर लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं निरंतर मेरे गुण, लीला और मेरे नामों का संकीर्तन करते रहो, और मेरे पूजा में अर्थात मेरे सेवा में, मेरे आराधना में अत्यंत निष्ठा रखते हुए
स्तोत्रों का पाठ करो, स्तुति करो भगवान से, भगवान के सम्मुख प्रणति करो, भगवान के सम्मुख प्रार्थना करो। हैं, स्तुति करना, भगवान के सम्मुख स्तव करना, प्रार्थना करना, ये भगवान इससे बहुत जल्दी रिझते हैं। हम लोग करते नहीं हैं। और कहते हैं कि समस्त प्राणियों में मेरा ही संबंध को देखो। सभी प्राणी मेरे द्वारा सृष्ट है, सभी प्राणी मेरे द्वारा पालनीय है, इसलिए किसी के प्रति कोई हिंसा का भाव मत रखो। कोई बात नहीं, तुम अपने लौकिक चेष्टा करते हो करो, लेकिन मेरे लिए करो। यत् करोसि यत् ददासि यत् जुहोसि यत् तपसि तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो लौकिक चेष्टा ही क्यों ना करो, मेरे उद्देश्य से करो, मुझे ही केंद्र बिंदु बना करके करो। और भगवान कहते हैं फिजूल की बात मत करो, कुछ भी मुंह से शब्द निकालो तो मेरे ही गुणगान करो, मेरे ही नामों का उच्चारण करो, और मन को भी केवल मेरे को ही अर्पण कर दो। मेरे प्रसन्नता के अलावा मन में और किसी प्रकार का कोई कामना मत करो। धन को त्यागना है, सुख को त्यागना है, भोग को त्यागना है, तो मेरे लिए त्यागो। जो कुछ भी करो, यज्ञ करो, दान करो, हवन करो, जप करो, व्रत करो, तप करो, मेरे उद्देश्य से करो, मेरे लिए करो। तो वहां उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि यदि मनुष्य इन सब धर्मों को निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाए। और जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए कोई कमी रह जाता है। मयि संजायते भक्ति ही को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। जो मेरे भक्ति प्राप्त कर लिया उसको इस त्रिभुवन में कोई वस्तु की कोई अभाव रहता ही नहीं है। पहले तो इस जगत के कोई वस्तु की आवश्यकता उसको है ही नहीं, जगत के कोई भोग की आवश्यकता नहीं है, कोई रस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के इस धर्म पालन रूपी रस में, आनंद में वो जो निमज्जित है, अर्थात स्वगोसम निमज्जंतम आख्यापयंतम, उस गोकुल के आनंद रस में निमज्जित होने के बाद और कोई कामना नहीं रहता, कोई वासना नहीं रहता, कोई स्पृहा नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान इन गोकुल वासियों को इति दृक्ष्व लीला, ऐसे बालोचित लीलाओं के माध्यम से, ऐसे मनोहर लीला प्रदर्शित करते हुए भगवान अपने निज जनों, इन ब्रज जनों को, इन गोकुलवासी जनों को उस आनंद के समुद्र, प्रेम के आनंद के समुद्र में निमज्जित करते हैं। स्वगोसम निमज्जंतम आख्यापयंतम। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।